हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के जो वीकली टेस्ट है जो कि 28 अक्टूबर को होने वाले हैं, उसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूरी सूत्र सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है ये हम लोग को बताना है। तो पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि दूरी सूत्र बिल्कुल सही है। दूसरा में देखते हैं तो x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस दिया है जिस कारण ये सही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है। दूसरा प्रश्न है, बिंदु P 4,6 और Q 6,8 के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो हम लोग अभी पहले ही प्रश्न में देखें कि दूरी सूत्र क्या होता है, कि दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें रूट लगा दिया जाता है। तो ये दूरी सूत्र हो गया। हम लोग को पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है। P और Q दो बिंदु है जिसके बीच की दूरी निकालना है। P का निर्देशांक है 4,6 और Q का निर्देशांक है 6,8। तो इसमें x1 और ये y1 हो गया, उसी प्रकार इसमें x2 और ये y2 हो गया। तो हम लोग PQ के बीच की दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं। जानते हैं कैसे, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसमें हम लोग रूट लगा देते हैं। तो x2 मेरा कितना है, 6 है, x1 कितना है, 4 है, प्लस y2 मेरा 8 है और y1 मेरा 6 है। इसमें रूट लगा देते हैं। तो 6 - 4 का होल स्क्वायर यानी कि 6 - 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 6 यानी कि 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √8, और √8 को हम लोग 2√2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी कि एक लाइन है, मान लीजिए, जिसका पहला पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B है। पहला पॉइंट का जो निर्देशांक है वो 2,5 तथा जो दूसरा पॉइंट है उसका निर्देशांक 4,7 है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक मध्य बिंदु है, इसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि C का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, जो x, y बिंदु पर मिल रही है या फिर कट रही है। तो मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो जो A बिंदु है उसमें मेरा जो x है वो है 2, और जो B बिंदु है उसमें जो x2 है वह है 4/2। उसी प्रकार जो A बिंदु है उसमें जो मेरा y1 है वह है 5 प्लस y2 है 7/2। 2 + 4 यानी कि 6/2। उसी प्रकार 5 + 7/2 यानी कि 12/2। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा और 2 से 12 6 बार में कट जाएगा। तो 3,6 जो है इसका निर्देशांक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी कि दो त्रिभुज है, मान लीजिए 2 त्रिभुज है और ये दोनों क्या है, समरूप है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
मान लीजिए त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है, तो इन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है इनके संगत भुजाओं के वर्ग का समानुपाती होता है। तो वर्ग का समानुपाती यानी कि 4/9 के वर्ग का समानुपाती होता है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 16:81 इसका राइट आंसर होगा। 6 है, सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वागसम होते हैं या दोनों होते हैं। तो सभी वृत्त क्या हो सकते हैं? समरूप हो सकते हैं, सर्वागसम नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति में DE पैरेलल टू BC है, तो इसी ज्ञात करना है। DE पैरेलल टू BC है, क्योंकि हम लोग को क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल BC है, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो एक थ्योरम होते हैं 6.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग दो भुजाएं समांतर होने पर उनके अनुपातिक भुजाएं बराबर होते हैं, यानी कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होते हैं। AD का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, DB का वैल्यू 3 दिया हुआ है और AE का वैल्यू 1 दिया हुआ है, EC का वैल्यू पूछा गया है। तो हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे। 15 2 जा 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से x का वैल्यू 2 आएगा, यानी कि EC का वैल्यू 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी? यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो 90 डिग्री है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। ये आधार और ये लंब है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं, जिसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लग जाता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग को फाइंड करना है। तो कर्ण का स्क्वायर आधार जो है हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 लंब जो है 12 दिया हुआ है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर 169। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √169 और 169 जो होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि कर्ण का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1, 4, -6 और 3, -5 है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।